राम राम सारे ने मैं हूँ तरगला कुसुम गोयत। और इस टाइम देखते होंगे मैं कितसी हूँ, एक परस है या इस परस का नाम बाद में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपने बता दूं कि भाई ये जो गांव है यू गांव लिजवाना कला है, जो कि जुड़ाना जो क्षेत्र है उसका अंतर्गत आवा, उसमें आवा यू गांव उसमें पड़ा है। और इस परस के बारे में तो हमने और भी बहुत सारी स्टोरी जो है वो देखी होगी। आज मैं भी एक स्टोरी तैयार कर रहा हूँ, कुछ ताऊ मेरे के लिए मौजूद हैं, वो डिटेल से इस परस की जो है कहानी है वो बताऊंगे। लेकिन उससे पहले इसका नाम बता दूं, इसका नाम है खुन्नी चौपाल। खुन्नी चौपाल क्यों कब है, यू नाम क्यों है, इसका बारे में अंकल जी बताऊंगे। उससे पहले एक बार मैं पूरी परस दिखाऊंगी, तार लग भीतरते भी दिखाऊंगी, क्योंकि भाई ने खुन्नी चौपाल नाम नु देवा है कि भाई यह घटना लगभग 1856 ईस्वी की बताई गई है कि भाई 3 रियासत जो है यार पूरा खूनी कांड का लो होया था यार। और बहुत सारे मतलब खून हो रहे हैं। एक बार तो नो भी कहानी आवे कि भाई ये देखो अंदर तो देखो एक बार जो इनकी खुन्नी चौपाल नाम ले हुआ है वो तो देखो अंकल जी भी बताओगे और बाद में दिखाऊंगे। एक बार तो पहले या पहले की बनी हुई है, हालांकि ईब तो देखो दे मेरी आवाज से भी गूंज रही है यार। और ईब तो ये मतलब वो कर दिए हैं, लिपाई लिपुई करके ना नई तैयार कर दी है या। लेकिन एक बार पूरी देखो तो हम इस परस ने यार बढ़िया तरीका तो यार पलंग पलंग से बिछा रखे है यार। मेरे ख्याल तो ये पुराना पलंग है, एक और है भीतर कमरा। हाँ एक यू कमरा है छोटा, इतने बारी बारी पलंग है ना। और यह परस तो देख ली हमने। अब इस परस के बारे में मैं तावा तक पूछूंगी यार गांव के हैं कुछ, और ये बताओगे कि भाई ना खुन्नी चौपाल क्यों क्या करे। मैंने तो सुनने में आई थी कि भाई जो किसी सूखा पड़ गया था एक बार और किसान जो है लगान लगून नहीं दे पाए थे, तो उस वजह से जो पुलिस वाले आए थे उनको ग्रामीण ने 16 पुलिस वाले जो है मार दिए थे। इस परस में वो कांड होया था। अब अंकल जी बताओगे डिटेल में तो के कुछ है। राम राम अंकल जी। राम राम भाई राम राम। ठीक सो। हाँ बैठ। हाँ क्या ठीक नाम है। अंकल जी आपका पहले तो मेरा नाम श्रीनिवास है। अच्छा जी, ऐसे काम क्यों आप। हाँ इसी गांव का हूँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, या नाम कुकर पड़े खुन्नी चौपाल इस परस का एक बार डिटेल तो बताइए। ये समय 1854 की बात है। चौवन की। 54 की। अच्छा अच्छा, मैंने 56 बोल दिया था। कोई बात नहीं है, तो 54 56 तो नज़दीक लगते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस वक़्त में लोगों के पास खुशकी थी, ज़मीन किसी के नाम नहीं थी। हाँ आड़ा पे ज़मीन थी। हाँ। एक अड़ पर 50 60 70 बीघा की ज़मीन थी, उस तो ऊपर नहीं थी। ठीक अंकल जी। तो राजा यूं था भाई एक अड़ का आड़ा तने भरना है। अच्छा। तो उसने अगले साल दे दिया, तो ठीक अगले साल भी एक अड़ का दे दिया। जब उसने ना भरियागा तो अगले साल के तना 2 अड़ाएंगे ज़मीन बोर से ना वो आहो तने 2 अड़ा का देना है। कर देना है। आड़ा एक का ही नहीं पाट्या, आहो। दोवां का कुकर पाटा सम्मत हो जाता, ठीक निकाल पड़े थे काल। राजा कौन सा था जी। जी राजा उस टाइम रणबीर था। रणवीर, ठीक है, जींद का राजा। रणबीर था, वो थोड़ा हाँ। कुछ ज्यादा अपना आप को तेज समझ, जनहित में नहीं था वो। अच्छा अच्छा। जनहित में नहीं था। ठीक अंकल जी। 1854 में जब वो हरिद्वार नहाने जा रहा था आहो। तो बघेरा गांव पड़े। बाद में हमारे गांव की रिश्तेदारी भी हुई ओढ़े, रामकिशन व्यास ब्याया। अच्छा अच्छा। ठीक। तो वो रिटायर्ड तहसीलदार था। उसकी ओढ़ पड़ाव डाला ना, राजा हरिद्वार नहाने जा था। हाँ। तो वहाँ उसकी उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने यूँ कहा कि भाई क्या सहबिला कोई नहीं, लगान की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही। जमीन तो किसी के दहाँ एक अड़की वो दे पाता नहीं, काल पड़े, मतलब लगान सही ढंग से वसूला नहीं जा रहा। ठीक। तो रिटायर्ड तहसीलदार ने बोला जी मैं पक्की ज़मीन नाम कर दूंगा। लोग कहेंगे आहो। जिसका जितनी ज़मीन होगी उसने उसका लगान देना पड़ेगा। वो राजा के समझ में आ गई। आगे ठीक। आगे तो उसके बाद के होया, उसने हल्के में, आहो। क्यों पूरी रियासत राजा की थी, ज़मीन सभी की उसकी थी, नाम किसी का नहीं थी। ठीक अंकल जी। तो नज़दीक डगाना गांव से उसमें आ गए थे। आहो। उसमें इधर का भी खबर आ गई थी। हमारे नंबरदार दौरा गांव के दौरा 12 नंबरदार थे जब। 12 नंबरदार। ठीक है। तो उनमें एक नंगाइया था, वो भी जा रहा था, उधर डगाना बुला लिया गया, तो चला गया था। वो
निगाहिया नाम था या फिर नंबरदार था, अच्छा, नाम नंबरदार। था, नाम था। नाम था हाँ, निगाहिया। उसकी जावाई वे मेरडम है। अच्छा अच्छा, हाँ? ठीक ठीक ठीक। एक बूढ़ा नंबरदार था, एक होता बूढ़े की सरसा खेड़ी में ना चाचा भतीजा भी दो रेटे तो तो चाचे ने होगा तो अलग अलग थोड़े के नंबरदार थे, अलग अलग। ठीक ठीक। हाँ, तो फिर उसका होया तो ऑर्डर चला गया तो वो बेइज्जती कर रहा था चौपाल में, कि तहसीलदार है। आहो। हाँ, रामस्वरूप शायद नाम था उसका। अच्छा अच्छा। तो उन्हें कहा भाई जब लोग दो रहे कि मैं देने ने नहीं है तो ये कितने ने बेचारे काल पड़ रहा है और या तो इनकी बेइज्जती नाजायज कर रहा है। तो वह उधर पर इसके नीचे थे, उस तहसीलदार ने सुन गई जो वगैरह का था यूपी का। तो उसने बोला कौन बोल रहा, बोला लजवाड़ा का नंबरदार से। ने बोला ठीक बोले, बोला कल ना वहीं आवांगे। माँ बाण की गाल थी जो ऐसो बनी है गाल थी जो ना सहन होने की थी। आम आदमी पर सहन ना होती, गरीब आदमी तो सहन मरा जिसमें जान होगी वो कौन सहन करता। उन्होंने बोला कल ना लेजवान ही आवांगे। ठीक है। लेजवान आवांगे, बोला थोड़ा देखा है तने ओ फिर इसके नीचे था आ गया कोई तो मरिए साले की यो काम तो खराब है, गरीब आदमी और ये तड़के गांव में होगा। तो वो गांव में आ गया तो 2 नंबरदार थे, वैसे टोटल 12 नंबरदार थे। 12 नंबरदार। 2 नंबरदार थे, वो आपस में उनकी बोलचाल सी किसी कारण थे पारिवारिक मामले आते हैं, मतलब कुछ करेपा करापे की वजह से। वो क्या नाम था उन दोनों का? भूरा और नंगाइया। भूरा निगाहिया, ठीक है। करेपा करापे की वजह से कोई शब्दावली में उनमें दरार थी, ठीक है। उनका आपसी कह दिया कि मतलब उनकी मतलब उनका था। तो अड़ान के उन आन के ने बतलाए तो बोला भाई नूर नू बनी तड़के हुए आवेंगे, अमला आवेगा राजा का और भाई ओड़े भी गाड़ दे था। मेरी ख्याल में बात आड़े भी ठीक नहीं रही है और क्या करना चाहिए वो दोनों बतला लिए, अपने कुंबिया तो भी बतला लिए और भी बतला लिए। वो बतलांदे आंदे बाजार में एक पल्ली बनिया था, उन्हें देखा भाई बात बुरा नंगाइया इकट्ठे हैं, अरे यार सूझ नहीं आई। और वो उसने छात में से लेकर कह दिया भाई या तो इकट्ठे के में बात नहीं। फिर उनमें के एक दिन ने कहा पल्ली तेरे भैया बात नहीं जल्दी, पल्ली बनी है पे यह बात नहीं जल्दी। तो बात हो गई, उन्होंने अपने विचार कर लिया, वह तड़का तहसीलदार आ गया अपने कुंबिया से बातचीत कर ली। गांव में भी प्रसार सा जड़े जड़े उनका हिसाब बना कर दिया। और वो कुछ वो ज़्यादा भी सख्त था तहसीलदार भी, वो भी मतलब कुछ अपना कड़पड़ में और राजा की मरोड़ तू राजा तहसीलदार है तेने कणी है कौन है। वो आ गया अपने जो वक्त दिया था उसने आ गया आड़ गए तो उसकी वाह करूरता और वह और बात करे तो उन्हें कहा जी सरकार मनसा दौरा कुछ है नहीं, जिस दौरा पेट का भूखा आदमी है वो देगा कितने। जब भी होगा राम बरसेगा सम्मत होगा कि ना आसामियाँ दौरा होगी आम नंबरदार शाम होगा कि ना आपते दे देंगे। उसने को नहीं आई, उसने और भी करीब मतलब बेइज्जती लाग गया। अब खंड के तार 2 खंड का मतलब पगड़ी तो सरोपरी है ना, इज्जत की चीज़ है। न बोला ये नहीं उतरिया कर दी है, ये तो मनसा बेइज्जती ना करे तो मैं तो हद पार होगी न। जब वो सरकारी अमला था ना जितना भी रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी फूक दिया। और वो सरकारी आदमी थे जितने अमला आ रहा था वह भी मार दिए। एक वाद निशान अब खत्म होया मन देखी थी वजह की जिसमें कहो तहसीलदार नाब नहीं अब तो मॉडिफाई हो गया ना, ये सुधारीकरण हो गया। मन देखी थी चुनने की थी, मैंने बहुत बचपन में देखी थी वह उसमें के निशान थे, थोड़ा बता दो। निशान तो उसका जिसमें कूदा वो निशान था जैकी का शान ने उसमें। फिर शान ने यो एक मकान था
बल्लम कालिए का। उस मकान में जाकर निबट गया वो। उसके ओड़े ने जवान ने मारा उसके हथियार जो बल्लम के जैसे ताले ले गंडास के ले, तो वो बच गया। ठीक। तो बच गया तो उसने ने बोला अरे बच गया ले जवान ही खाई भीतर का। हाँ। तू सही को नहीं। तो उसका पता चला वो किसी टाइम पे बेडुआ का जन्म था। नहीं ले जवान का आदमी होकर मार दिया तो बच किसा जा। अच्छा। तो फिर ओढ़वा छोरी थी एक बोला, उसका भाई का भी मार दिया था, उन्हें बेइज्जती कर दी थी। जड़ा मार काट में तो उसका ही मर जा, उसका ही मर जा। वो भाई का और उसके उस रंज में और उसके वो बच गया था उस भाई का भी सहयोग में रंज में 17 तो उससे न मार दिए। अच्छा। एक ली नहीं बोलिए न मार दिए, 17 मार दिए। पुलिस का वाले। हाँ पुलिस के सरकारी आदमी तो पुलिस 17 तो उससे न मार दिए। जड़ा वो सारे खत्म कर जितने भी थे आदमी थे न वो सारे खत्म कर दिए। सबसे बड़ा होया नुकसान रिकॉर्ड फूकने का। रिकॉर्ड फूक दिया, उसका बड़ा नुकसान होया। वो मकान से मतलब कई जमीन थी न वह थोड़ी होगी कि रिकॉर्ड जल गया। गोंडा ने वो कब्जा कर लिया जमीन पे। वो मानस थे नहीं, फिर मतलब चले गए, संघर्ष चल रहा था उस दौरान। तो सरकार थी बोले जो 6 महीने संघर्ष चला। अच्छा। 6 महीने संघर्ष चला। जींद नाभा पटियाला तीनों की सेना आ गई थी तो गांव काबू में नहीं आया। और इसमें सबसे विशेष बात यह थी जो यहाँ दलित समाज था न वो कुछ ज्यादा दबंगी था, उसने बड़ा सहयोग किया। हाँ दलित समाज में उसमें मतलब एक विशेष नाम आवा उसमें सदना वाल्मीकि का भी। अच्छा। जो बाद में पूरा सहयोग करा उन्होंने। हाँ बाद में उनका लीडर का लेते उनका बुजुर्ग लाले। और वो यो किन का बीच था, जाट्टा का बीच? ऐसा है, ये तो पूरा गांव के बीच में। गांव के बीच था। ठीक। बनिए थे बाजार में सेठ जिंदल गोती। थ्रो आउट वर्ल्ड संसार में जिंदल गोती लिजवाने का है, बॉबी जिंदल अमेरिका का हो। अच्छा। सारे जिंदल आड़े तो लिकड़ के जा रहे हैं। यो जिंदल था ने एक ये बल्लभ संप्रदाय था। बल्लभ संप्रदाय थे जब इसके एक महाराजा अग्रसेन का औलाद नहीं हुई ने तो औलाद नहीं हुई तो ये पंडितों का ज्योतिषा का तो हमारा देश माता मसानिया का कदे का है। हम विश्वास तो कराए हैं अपनी पद्धति में। तो एक ब्राह्मण ने ज्योतिषी ने कह दिया भाई तो एक तो वंश धारण कर घाट। अक्षत्रिय था वो बल्लभ संप्रदाय। और अपनी पूजा पद्धति इस तरह कर तरह औलाद हो जाएगी। ठीक है। तो उसने क्षत्रिय तो वेश धारण कर लिया। अग्रवाल कम्युनिटी, गुप्ता कम्युनिटी। तो कर दे उसका हुए 18 पुत्र। अच्छा। उसके सारे पुत्रों का नाम था गोत हो गए। ये गोत है ना, गोत आपको विशेष बताऊं, गोत है ना संज्ञा के नाम पर है कोई भी है। ठीक ठीक। पहला तो ऋषि मुनियों के नाम पे है, पशु पक्षियों के नाम पे है, स्थान के नाम से और आदमी के नाम से है। ये गोत्रीन चीजों पर आधारित है, इसके अलावा कोई बेश नहीं है गोत्रों का। पहला गोत्र कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्री, कश्यप गोत्र संसार में पहला गोत्र है। इसमें और भी एक दो लड़ाइयाँ बताई गई है अंकल जी। कौन सी लड़ाई? जो कर मान लीजिए तो आपने एक बताई है, और भी कुछ कंडेला का भी जिक्र आवा है यार। ऐसा है, कंडेलिया का तो जिक्र अलग था। वो राजा ने कहा था न 8 खेड़े 9 कंडेले बिठाए छते क्यों छेड़े। वो गाई गए 12 में थी वो कंडेलिया ही घटना, वो अलग थी। अच्छा। अलग थी। वह भी थोड़ी सी बता दो फिर कुकर। वो तो उन कंडेलिया में पूछो जी। अच्छा आपने कौन बेरा? हाँ आपा उसका बारे में कुछ कावते हैं। फिर ये जितने खेड़े हैं ना गांव में खेड़े, फिर ये खेड़े बाद में बड़े गांव में छोड़ कर न फिर ये इस तरह खेड़े 9 खेड़े हो गए थे। वो कंडेलिया में शामिल थे। अच्छा। हाँ। फिर खूनी चौपाल तो जब यू कांड हुआ था आपने बताया उसके बाद हो गया था इसका नाम? उसके बाद ये तो बात ये होगी जब 6 महीने लड़ाई हुई और उसके नहीं काबू में आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमींदार था, बाद में होया है। अच्छा। और महाराजा जिंदिया डॉक्टर था। अच्छा।
उसकी पहले मुलाकात थी, उसने कहा कि मैं एक तरीका अपनाऊँ जब बात सूत आ जा तो नहीं, अन्यथा कोई तरीका नहीं है, गांव इकट्ठा हो रहा है, काबू मान की बात नहीं। जब जींद ना बापटियाला सारी सेना खत्म कर दी और उसका एग्जाम्पल एक झामाड़ा कुआ था रे, 40 साल पहले 50 साल पहले उसका रेमोनेशन करने की सोची थी, नवीनीकरण। अगर भाई इसका पानी हो जा तो उसमें मेरे हड्ड लकड़े थे और उसकी गड़ जा पड़ी थी, इतना बहुत पुराना कुआ था। इब्बी भी हो कुआ ना मूंद दिया सबका, अब तो कुआ ही नहीं रहा गाँव में, सारे सरकारी योजना के तहत मूंद दिए। बहुत पुराना था, बगरी वाला कुआ, सन्यासी वाला कुआ तो अब भी है, एक डूमनी वाला कुआ बोल रहे थे, एक नून पुराना थोड़ा ही डाबर था आया था दुदाने, बताओ कुआ था, दादू का नाम तो दुदाना खुदा है यो। तो मतलब इस हिसाब किताब था। जब वो होया ने एक राजा के नहीं काबू में आए, फिर उसके बाद में उसने डॉक्टर ने पीड़ा उठाया, उसने हटाने का अफवाह फैलाई। एक बार तड़का अंग्रेज सेना आवेगी, जन पीछा गोले बरसाव, जन पीछा कोलू में पीड़ा जागा जी लकड़िया जाता उधर लकड़े को। फिर अंग्रेजा राजा भी अंग्रेजा का दीन था, तो हम तो राजा का दीन थे, वास्तव में तो देश अंग्रेजा का दीन था, अंग्रेज आ भी जानते, सच्ची भी बात थी भाई। तो फिर मैं खाई भीतर बस गए, गांव से बाहर कोई नहीं गया, गांव से बाहर कोई नहीं गया, वहीं 7 गांव फिर खाई भीतर बस गए, न्यू कोने के बाद छोड़ के बाज गए। 7 गांव कौन से? जैसे अकालगढ़, मेरड़ा, नंदगढ़ उर्फ चौड़ाली, सरसा खेड़ी, छोटा लेदवाना उर्फ नोवा, छाना उर्फ फतेहगढ़ है। और यहाँ एक मुख्य बात यह है, जैसे हथवाड़ा है, वहाँ सीमा लगे थी, नून नजापर के सीमा लगे थी, नून नंदल के सीमा लगे थी, नून कनाना के सीमा लगे थी। डगाना पुराना गांव है, डगाना रथवाड़ा पुराना गांव है। मतलब यूं सामड़ों को तोली है नहीं, ये लेजवाने की सीम में है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात से, गांव टूटने से पहले है। ये 1854 की घटना है, या 52 में नहर लकड़ी थी ये बीमारी वाली। ठीक है, चलो 57 में गदर होया था, 57 में। हाँ, तो देश की क्रांति हुई थी, जो मेरठ से शुरू हुई थी। हाँ चलो भाई, अंकल ने कुछ बताई है स्टोरी, कुछ और अंकल जी। राम राम अंकल जी। जो कर अंकल ने बताई सेम टू सेम नो है कि हाँ, ये मिली जुली बातें हैं, इतना तो पूरा तो ज्ञान नहीं है, बहुत पीढ़ी की बात होगी, बाकी ये मिली जुली बातें हैं सब, और हमारे से ज्यादा ज्ञान ये हमारे से बड़े बैठे हैं। अंकल राम राम। राम राम जी। की ज्ञान है जी, तो पुरानी हिस्ट्री है, इसके बारे में तो पुराने ही बता सकते हैं। वैसे ये कहा सुनी जो बातें हैं, जैसे मास्टर ने बता दी, वैसे ही है भी, बाकी नुए है सारा नुए है, मतलब कहावत तो ऐसे ही है भी। मैं जो कुछ मास्टर ने बता दिया वही है, कुछ ठीक, कुछ ठीक। अंग्रेजों ने भी यहाँ पड़ावा लगाया, और जिसका नाम भोली था, हमारा नाम से भी छिपा शेर बाजरा जोड़ी में, 16 हमारे भोली ने। इस प्रकार से वो अंग्रेज थे जो भी थे, वो डर कर भाग गए, और बस यहाँ पर जो तहसीलदार जबरदस्ती उगा रहे थे, उनको यहाँ काट दिया। ये परस पुरानी थी, इसके पीछे एक झांकी टूट रही थी, उसमें से जान बचाने के लिए निकल कर भागने लगे। वहाँ पर पीछे जो मास्टर जी ने बताया, उस मकान में घुस गए, उसमें बढ़ने के बाद फिर वो कत्ल कर दिए। इसी प्रकार से फिर वो बात बढ़ दे ही रहे। इस परस में बहुत सारे मतलब खून हुए हैं, इस वजह से इसको यहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ था। ये आजकल हरितवाल भवन है जी, हरितवाल भवन है आजकल। हाँ, वो इसका नाम है, अब बदल दिया गया। और इसका है न जो मतलब सारा इतिहास है न, इस गांव का सबसे पुराना इतिहास जो मतलब किवदंती है तो, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ एक चीज का, बाबा हीरा मुनि का, बाबा हीरा मुनि भारती का जूना अखाड़े का, वहाँ रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड तो ये पुराना इतना तो कुछ है ही को नहीं, सारा डिटेल में लिखा वो मतलब वो भी जूना अखाड़ा का है। और गांव के बारे में और कोई प्रश्न करने हो तो आप पूछो। देखो भाई, खुरनी चौपाल कम है, लेकिन ये तो अंकल जिन्नू कम है कि भाई अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका दूसरा नाम कर दिया गया है। एक बार और देखो, याडे से देख जौन सा कमरा मैंने पहले तार लग दिखाया था ना कि भाई याडे से या एक झांकी एक कमरा हा लगता है, ये भी है ना डेकोरे, मतलब पूरा सिस्टम बदल देख यार, ये झांकी शायद, हाँ यह है ना, इनमें तो यह झांकी है। तो याडे देखो, ये है
यह हवा परस। और इस पूरी परस के बारे में डिटेल जो अंकल जी ने मेरे को बताई है, जो लजवाना गांव के अंकल जी है, मतलब इन पर पूछना चाहा हमने थोड़ा हा, तो पूरी इन्होंने बता दिया कि भाई क्यों कर बूरा और जो निगाहिया थे उन्होंने कुकर करया है। और आगा कुकर बोली नाम की छोरी ने जो 16-17 बहुत सारे जो यड़ाए थे सरकारी अधिकारी उनको मार दिया और यड़ दफना दिए। मतलब खूनी चौपाल क्यों कोल बोलिया करे। मेरे भी एक था डाउट सा, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे जो अंकल ने एक जगह का नाम बताया है ना, ओड़ा जाकर क्लियर होगा, क्योंकि ओड़ा पूरी डिटेल में लिख रखा है। ये मोटा अंकल ने बताया है। और तुमने भी अगर इसके बारे में कुछ बेरा है तो मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।